अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एडवाइस जुमे की सुबह 10 बजे मुश्तरका इजलास बुलाने की भिजवाई गई है। मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। ये क़वानीन दोनों ऐवानों से मंजूर ना होने के बाइस मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाए जाएंगे। मराकश कश्ती हादसे में हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए नादरा की खिदमत लेने का फैसला। कश्ती हादसे में हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की हतमी तादाद की तस्दीक ताहाल मुमकिन ना हो सकी। शनाख्त होने के बाद लाशों की पाकिस्तान मुंतकिली का अमल शुरू किया जाएगा। कुछ लाशें काबिल शनाख्त तो हैं, लेकिन दस्तावेज ना होने की वजह से शनाख्त नहीं हो पा रही। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ज़ेर समाअत तौहीन अदालत केस डीलिस्ट। रजिस्ट्रार ऑफिस से एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस डीलिस्टिंग का नोटिस जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से डीलिस्टिंग के बाद कल सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत नहीं हो सकेगी। शोर शराबे के दौरान कौमी असम्बली इजलास में मुतअद्दिद बिल पेश। चारों सूबों और इस्लामाबाद से अक़लियती नशिस्त देने का बिल और आर्टिकल 59 में तरमीम का बिल 2025 में हुकूमत की मुखालिफत के बाइस मौख़र। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल पहले ही ज़ेर गौर है। कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 कायमा कमेटी के सुपुर्द। अपोजिशन से मुज़ाकरात, हुकूमती कमेटी की बड़ी बैठक। PTI मुज़ाकरात का तफसीली जायजा, एक हफ्ते में जवाब देने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 7 रोज़ में जवाब देंगे। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन के मुसवदे को पढ़ा है, कोई हतमी राय कायम नहीं की। राना सनाउल्लाह बोले, तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई है। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चलेगा। ये सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका PTI का, तो उसका जवाब तैयार करें। PTI से मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म को मामला से आगाह कर दिया गया। हुकूमती कमेटी के इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राबतों से पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का PTI के मुतालिबात का जवाब, इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात या राबतों से कोई खौफ नहीं। एक ही मीटिंग हुई है, लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे, हमारे KP के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं, संजीदगी के साथ बैठे, खुले दिल के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे, एक दूसरे को के साथ बात करें, एक दूसरे की बात को सुने, उसको समझे, उसको अंडरस्टैंड करें, आवाम की फीलिंग को समझे। आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर राबते कहा जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कुछ गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को ख़राब मत करें, मुज़ाकरात को संजीदगी के साथ कामयाब बनाएं, क्योंकि ये मुल्क और जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। हम सब का एक ही एजेंडा है, वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। इस हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के पास कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। हम लोग चाहते हैं मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में आज़ादाना माहौल में एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के जरिए होने चाहिए, आपकी अदलिया मजबूत होनी चाहिए, आपके इदारे मजबूत होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने फिर मुल्क में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के पास मसाइल का कोई हल नहीं, KPK और बलोचिस्तान में अफरा तफरी है। आइन और कानून की बालादस्ती हमारा एजेंडा है, मुल्क में आज़ादाना इलेक्शन होने चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार है। असद कैसर ने कहा कि 26वीं तरमीम ने रही सही कसर पूरी कर दी, तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को दे दिए गए, कौम को हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। जरूरत इस बात की है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े। आपकी हुकूक
आइन प्रोटेक्ट करता है। 1973 आइन तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तफिका तौर पर मुश्तरका तौर पर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। उस 1973 आइन के ऊपर टाका डाला गया है। जो शहरी हुकूक है उस पर वो असब की गई और ख़ासकर जो 26वीं आइनी तरमीम हुआ है उसने रहा सा कसर भी ख़त्म कर दिया है। इन्होंने जो सारा पावर है वो एग्जेक्टिव को दे दिया है। यानी अदालत अमलन मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि अपाज हो रही है।